सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस में आ रहा है दैट इज़ भैया प्री बोर्ड देना है या नहीं देना, या फिर प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। क्या प्री बोर्ड में मार्क्स देने से बोर्ड में मार्क्स, अगर हम प्री बोर्ड में 75% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो बोर्ड में क्या ऐसा होगा कि हम 60% स्कोर करेंगे, या फिर ऐसा होगा कि हम ज़्यादा स्कोर करेंगे। भैया प्री बोर्ड देने ही क्यों है जब सिलेबस ही 100% कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हमारा सिलेबस ही 30% 40% कंप्लीट हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, प्री बोर्ड क्यों देने हैं। तो किसी भी चीज को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी चीज को जब हम फाइनल से पहले प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। अब प्री बोर्ड में तो हमने पढ़ाई करी नहीं, अभी तक तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर सिलेबस पूरा नहीं है तो भी आपको प्री बोर्ड अटेम्प्ट करने हैं। भैया मार्क्स कम आएंगे, बेफालतू में डांट पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डांट पड़ेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप किसी युद्ध को लड़ने ही नहीं है तो युद्ध को लड़ने से पहले कैसे पता होगा कि युद्ध लड़ा कैसे जाता है। और युद्ध लड़ने से पहले ही आप एक एस्केप रूट बना रहे हो, भाग रहे हो कि नहीं देते हैं, तो आप इसको एक एक्सक्यूज बना रहे हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए हम एग्जाम नहीं दे रहे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कंप्लीट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम लिख कर आओ। एटलीस्ट तुम्हें प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। जो भी पढ़ाई तुमने पिछले साल भर में करी है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, पूरा सिलेबस आने वाला है, तो पूरे सिलेबस की एक बार आपको रिवीजन होगी, एक बार आपको पैटर्न पता चलेगा कि फाइनल एग्जामिनेशन की एक फील आ रही होगी कि भैया एग्जाम कैसे होगा, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। तो प्री बोर्ड तो देने ही देने हैं। सेकंड चीज़ क्या है, नहीं देता हूँ मैं तो फाइनल एग्जाम में वैसे ही फोड़ने वाला हूँ, मैं नहीं देता हूँ। तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप, तो कभी ऐसा होता है क्या कि रोनाल्डो या मेसी फाइनल मैच खेलने चले गए, उससे पहले प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, या सचिन तेंदुलकर MS धोनी फाइनल वर्ल्ड कप मैच खेलने चले गए बट कभी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेट के अंदर 3-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक फाइनल मैच से पहले 2-2 3-3 प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं, सेम कंट्री की टीम के साथ प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं। भाई क्यों, क्या जरूरत है, वो तो लेजेंड है, उन्हें तो जरूरत भी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को फाइनली ट्राई करने से पहले हमें उसी जैसी कुछ चीज़ों को उससे पहले ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइनल में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जाम देना है, अगर ये माइंडसेट है ना कि बिना प्री बोर्ड दिए मैं फाइनल एग्जाम के अंदर फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आपने एग्जाम की फील को ही नहीं लिया है, जब तक आपने बैठ के देखा ही नहीं है कि एग्जाम में लगता कैसा है, फील कैसे होता है, वो स्ट्रेस आपने झेला ही नहीं है, तो फाइनल एग्जाम में जब वो स्ट्रेस होगा तो आप अंडर प्रेशर गलत परफॉर्म करेंगे, नेगेटिव परफॉर्म करेंगे और आपके फाइनल रिजल्ट पे उसका फर्क पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि सिलेबस ही पूरा नहीं है हमारा, तो 30% ही सिलेबस हुआ है, हमारा तो 40% सिलेबस हुआ है, हम कैसे एग्जाम दे के आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 40% सिलेबस कवर है, आप एग्जाम अटेम्प्ट करो। आप इस माइंडसेट से जाओ ही मत कि आपको 100% सिलेबस या 100% मार्क्स लेकर आने हैं, आपको 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। 40% तो किया है ना भाई, तूने 40% तो किया होगा, तो उस 40% के बेसिस पर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मान लो तुमने 12 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर ही प्रिपेयर किए हैं, तो 5 ही चैप्टर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं मानता हूं कि वो 7 जो चैप्टर हैं जो नहीं पढ़े मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ आओ। लेकिन जो 5 चैप्टर किए हैं उनके सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके आओ, एंड उन 5 चैप्टर के बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस तरीके से प्री बोर्ड के अंदर स्कोर कर रहे हो और किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम जल्दबाजी के अंदर हफ्ते भर के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, एग्जाम दे आओ, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन हड़बड़ी में सिलेबस किया है तो फाइनल एग्जामिनेशन तक भूल गए, क्योंकि नहीं याद रहेगा ना। जो भी करो क्वालिटी के साथ करो। अगर तुमने 5 चैप्टर भी पढ़ने तो 5 चैप्टर क्वालिटी के साथ पढ़ो। ऐसा ना हो कि तुम क्वांटिटी के चक्कर में कि 12 चैप्टर पढ़ने और कोई भी तुम्हें अच्छे से ना आता हो, चाहे 2 चैप्टर आते हो लेकिन बहुत अच्छे से आते हो, एक एक कॉन्सेप्ट पता हो। कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ भाई अपने को पता है कि इसके एलोट्रॉप क्यों बनते हैं, अपने को पता है इसकी टेट्रावैलेंसी क्यों है, कोवैलेंसी इतनी ज़्यादा शो क्यों करता है, हमको पता है ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें आपको फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करेंगी। तो एस्केप रूट मत ढूंढो कि भाई अभी नहीं दूंगा तो फाइनल में फोड़ दूंगा, या पहला प्री बोर्ड नहीं देता हूँ दूसरा दे दूंगा। अगर पहला दोगे तो जो गलतियाँ पहले में करोगे वो सारी गलतियाँ आप सुधार सकते हो अपने सेकेंड प्री बोर्ड के अंदर। तो ये मिस्टेक तो कतई मत करना कि पहला प्री बोर्ड तो नहीं दे रहा मैं दूसरा दे आऊंगा, ये मत करना।
आपको सारे प्री बोर्ड देने हैं, जितनी प्रिपरेशन है उतने से दो, थोड़ी सी प्रिपरेशन बढ़ाने की कोशिश करो। अभी आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स के जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाओ एंड एक एक लेक्चर को वहां से देखना शुरू करो। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, वहां से अपना सिलेबस कवर करो। नोट्स जो भी आपने बनाए हैं साल भर में, वो नोट्स आप देखो, उन नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके टीचर फ्रेम करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज से ही फ्रेम करेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से करो। इसके अलावा चौथी चीज है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने हो सके। अभी आपके पास 5 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन है, उसके बेसिस पे उन सारे क्वेश्चंस को करो। तो PYQ करने से कॉन्फिडेंस आएगा कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे, उस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो भी सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, ओसवाल की अवेलेबल है, एग्जाम आइडिया अवेलेबल है, जो मर्जी चाहे जाके ले आओ। जो आपके टीचर्स ने रिकमेंड किए हो, ओसवाल के क्वेश्चन पेपर अच्छे हैं तो वो ले सकते हो, एग्जाम आइडिया ले सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ एंड वहां से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी स्पीड बिल्डअप होगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होंगे, तुम्हें एग्जाम वाली फील आएगी। तो वो एक टाइमर लगाओ, उनको सॉल्व करना शुरू करो, ये भी आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें करनी है ताकि आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकें एंड फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। और मार्क्स कम आते हैं तो अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है कि प्री बोर्ड में मार्क्स कम है तो मेरे फाइनल में और कम आएंगे। जो प्री बोर्ड का पेपर होता है वो कंपैरेटिवली जो आपका फाइनल पेपर है उससे टफ डिजाइन किया जाता है, ताकि टीचर आपको वर्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि बहुत टफ दे दिया लेकिन वहां जाके ईजी आ गया, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपके पास स्कोर करने का स्कोप ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पेपर टफ ही आएगा, बोर्ड से टफ आएगा। अगर आप यहाँ पे 75 स्कोर कर रहे हो, गारंटेड है कि आप फाइनल एग्जाम के अंदर 90 प्लस स्कोर करके आने वाले हो। अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो, 95 वहाँ पे आपका स्कोर होगा ही होगा, 97 स्कोर होगा ही होगा। अब पढ़ें कैसे? सबसे ज़्यादा टाइम, जितना भी टाइम अभी प्री बोर्ड के लिए है, आप प्री बोर्ड के बीच का टाइम और प्री बोर्ड से पहले का टाइम सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथ्स को देंगे। ये दोनों सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, एसएसटी को टाइम देंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, तभी आपके क्वेश्चन निकल रहे होंगे। एंड सोशल के अंदर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अगर आपने समझा हुआ है तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इन 3 सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम टाइम दो। हिंदी इंग्लिश की किसी भी तरीके से आप समरी सुन लो, बस एक बार समरी पढ़ लो। आपने समरी नोट डाउन करी होगी, आपके फर्स्ट आपने जो भी नोटबुक बनाई है वहाँ पे समरी होगी, ऑडियो समरीज अवेलेबल है, समरी सुनो। उस समरी को एग्जाम से 2 दिन पहले सुनो और एग्जाम दे आना, आराम से स्कोर कर दोगे। इतने सालों से हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तो वो बाय नेचुरली आपके अंदर से निकलेगी। आप ग्रामर कर ही आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे राइटिंग कर ही आओगे, ठीक है। जो पैराग्राफ आते हैं वो पढ़ के आंसर लिखने कर ही आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो तो कर ही दोगे। प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैथ, साइंस और सोशल के अंदर। तो अपना सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम इन तीनों सब्जेक्ट को देना है, ताकि आप इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड ये सारी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी प्री बोर्ड के एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर करने के लिए एंड बोर्ड्स एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर करने के लिए। सिर्फ एक ही एडवाइस है, कोई भी प्री बोर्ड का एग्जाम मिस मत करो, वहां पे आप अटेम्प्ट करो, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, आपने जो प्रिपेयर किया हुआ है वो कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सको। सो दिस वीडियो आई थिंक कुछ आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से एंड आपके फाइनल एग्जाम से पहले, आपके प्री बोर्ड से पहले ही आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय।